पैसा है हाँ। वही बच्चा खराब करता है। हाँ। जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, वो अपने माँ बाप के साथ रहता है। देखिए ये सच्चाई निकली इनके मुंह से कि पैसे का ज्यादा महत्व दे दिया हमने जीवन में। जब हमने बच्चों को पैसा कमाने की मशीन बना दिया, जब हमने कहा चला जा लंदन, जब हमने कहा चला जा यूके, जब हमने कहा चला जा हॉस्टल में पढ़। वृद्ध आश्रम बंद हो के नारे जंतर मंतर पर गूंज रहे हैं। माता पिता को बुढ़ापा इतना कमजोर नहीं करता जितना बच्चे कमजोर कर देते हैं। इस तरह की बात लेके आए। मैं बता दूं 4 तरह के आश्रम होते हैं टोटल। कहते हैं कि सबसे पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य, उसके बाद होता है गृहस्थ, उसके बाद होता है वानप्रस्थ और चौथा आश्रम होता है सन्यास। जब हम 4 आश्रम की बात करते हैं तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि भाई आपको ब्रह्मचर्य है तो आपको पढ़ाई करनी है, गृहस्थ है तो आपको 50 साल तक परिवार में रहना है, और जो वानप्रस्थ आश्रम है 50 से 75 साल के बीच में आपको समाज की सेवा करनी है, आपको देश की सेवा करनी है, आपको अपने अंदर जो गुण था, जो अनुभव था, उसे बांटना है, दुनिया से ऐसा ही नहीं चले जाना है। और चौथा आश्रम सन्यास की बात की जाती है। जब सन्यास की बात करते हैं तो कहा जाता है कि 75 साल की आयु हो गई, निकल जाओ, जंगल में जाओ, तपस्या करो, ईश्वर की बात करो, आराम से रहो। तो आश्रम तो वहां भी थे। आज कुछ लोग कह रहे हैं वृद्धाश्रम बंद होने चाहिए। क्या ये सनातनी व्यवस्था बंद होनी चाहिए? क्या मैं इसी पे बात करूंगा। और क्या असल मुद्दा क्या है, बीमारी क्या है, और क्यों ये लोग आए हैं, किस वजह से इनको ये दिक्कतें हो रही हैं, क्या कानून इसका समाधान है? अगर समाधान है तो देश में सैकड़ों कानून हैं। क्या कानून किसी से कोई सेवा करा सकता है? अगर करा सकता है तो हम यही बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार जांगड़ा है सर, एडवोकेट हूँ। और वकील साहब, एक सवाल पहले, आप एक वकील साहब हैं, क्या कानून से कोई बच्चा जबरदस्ती किसी से सेवा करा सकता है माँ बाप की? बिल्कुल करा सकता है सर। कानून से, कानून के द्वारा सर, यदि उसके ऊपर प्यूनिटिव एक्शन हो, पनिशमेंट हो। आज आप चोरी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि चोरी का प्रावधान है, आपको सजा हो सकती है। सर चोरी बंद हो गई समाज में? वो तो जो गलत काम करने वाले हैं वो चलते रहेंगे, परंतु मेरी बात सुने। सजा दे सकते हो आप, जो बच्चा सेवा ना मिलती है, सजा से उद्देश्य पूरा हो जाएगा। भाई ये है, बच्चों को सजा दिलाने से उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मैं तो ये कहूँगा, हाँ। जैसे बच्चों ने हाँ। मुझे घर से बाहर निकाला है, हाँ। उनको भी सड़क पर ला दिए। जिनकी अपनी जायदाद है उनके नाम पर नहीं है। ये प्रॉपर्टी का मैटर है कि आप रिलेशनशिप और प्रॉपर्टी को मिक्स कर रहे हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी का मैटर है तो आपका बच्चा ही कब्जा कर ले वो अलग विषय है। आपका बच्चा कर सकता है, आपका पड़ोसी कर सकता है, आपका दोस्त कर सकता है, आपकी बीवी कर सकती है, आपका साथी कर सकता है। ये तो उस व्यक्ति का मैटर है। इसमें संतान लाकर आप क्या इसको भ्रमित नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं उसको ये नहीं कह रहा। जो मेरे नाम प्रॉपर्टी मैं किसको भी दूं, उसके नाम पर करूं। की पर मैंने ट्रस्ट बनाया हुआ है, वो गवर्नमेंट ने मेरे अभी तक अप्रूवल नहीं दी है। देखिए जो कानून है, वकील साहब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जो कानून है तो आपको मेरे को भी समय देना पड़ेगा। हाँ। यदि आप ही प्रश्न करते रहेंगे और बार बार बोलते रहेंगे जनाब, फिर मैं उसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, मैं यदि एक लाइन बोलूंगा उसके बाद में यदि आप माइक हटा लेंगे तो उसका क्या औचित्य रह गया फिर? चलिए बोलिए सर। जनाब आपने सिर्फ एक ही प्रश्न उठाया कि क्या कानून बनने से, ऐसी सजा देने से ये सब कुछ रुक जाएगा? सब, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमेशा परसेंटेज कम होती है। अच्छा। जो आज जो परसेंटेज है, मान लो 90% पे खड़ी है, हाँ। तो वो हट के सर 10% पे आ जाएगी, 5% पे आ जाएगी। क्या ये हमें रिलीफ नहीं है बुजुर्गों को? ये रिलीफ है बुजुर्गों को। यदि मान लो कोई ऐसा प्यूनिटिव एक्शन या ऐसी पनिशमेंट घोषित कर दी जाए कानून में कि इस स्थिति में यदि अपने माँ बाप को बच्चा छोड़ के जाएगा तो उसके अगेंस्ट ये एक्शन होगा। वो एक्शन कुछ भी तरह का हो सकता है। यदि उसकी डिग्री छीन ली जाए, डिग्री के तहत उसको जो बेनिफिट दिए गए हैं समाज में वो छीन लिए जाएं, तो किसी भी तरह की कोई भी एक्शन हो सकता है। कोई और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। जो हमारे पार्लियामेंट्रियन के जो विधानसभा में बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनके जो माइंड में आए, जो कानून बनाने वालों के माइंड में आए कि इस तरह का कानून पारित हो कि माँ बाप को बच्चे जो हैं वृद्ध अवस्था में छोड़ के ना जा सके। अच्छा, एक मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ। सोसाइटी के अंदर आप कह रहे हो कि माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं।
मैं सोसाइटी के अंदर देखता हूँ 1000 में एक केस होता होगा, 2000 में एक केस होता होगा जहाँ पे ऐसी व्यवस्था हो रही है जो आउटकम हो रहा है। तो क्या ये उस बच्चे की खराबी है या उस माँ बाप की परवरिश में कोई दोष रह गया कि वो जिंदगी भर पैसा कमाता रहा, जिंदगी भर उसने संस्कार क्या दिए, अब आप उसको सही कैसे करोगे? अगर औलाद बनती है ना नीचे से, तो जब आप पालते हो तब से उसको आप उसका व्यक्तित्व का निर्माण करते हो। माँ बाप की सबसे बड़े पहले शिक्षक होते हैं, सबसे बड़ी जिम्मेवारी उनकी होती है। क्या माँ बाप सीधा हाथ फेंक देंगे, हाथ झाड़ लेंगे कि उनकी कोई दिक्कत नहीं, अब सरकार हल करे? अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं समझ रहा हूँ हाँ, क्या कहेंगे आप? जनाब, पहली बात ये मैं बताता हूँ, माँ बाप हर एक बच्चे को अच्छे ही संस्कार देते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को गलत संस्कार दे के राजी नहीं है। सर, कोई अपने आप को गलत भी नहीं कहता है। अगर मैं जनाब, आप आंसर देने दीजिए, आपने प्रश्न कर लिया है। अच्छा, करिए। तो जनाब, बात यह है कि जब संस्कार जो आप माँ बाप अपने बच्चे को देता है वो अच्छे ही देता है, परंतु जब वो समाज में जाता है, 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, उसके बाद जब वो समाज में निकलता है तब और बातों का भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। मात्र और मात्र माँ बाप के संस्कार ही नहीं होते हैं उसमें, उसके बाद में और भी जो वहाँ पर वो यूनिवर्सिटी में भी जाएगा, वहाँ का भी कल्चर देखेगा, उसके बाद में उसकी जो है ना कहीं से फ्रेंडशिप हो जाएगी, फिर लव मैरिज करता है, वो जो दूसरे परिवार से जुड़ा है उसका भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। ऐसा नहीं है। का मतलब है कि सारे समाज का पड़ता है और इतना कमजोर माँ बाप की परवरिश थी कि वो सबसे इफेक्टेड हो जाता है। एक बात बताइए, पैसा कमाना अच्छा है या बुरा है? पैसा कमाना बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। बिल्कुल। ये संस्कार जब हम बच्चे को दे देते हैं कि पैसा कमाना बहुत अच्छा है, तो क्या करेगा वो? सिर्फ पैसे पे फोकस करेगा। पैसे चाहे बाप से कमाए जाएं, चाहे माँ से कमाए जाएं, चाहे उनके ऊपर केस करके कमाया जाए। ये संतुलन नहीं कह रहे हैं। माइक ना उठाए और उधर मत लेके जाया करें। आप जो है ना पूरे की पूरी बात सुन के जाया करें। जनाब, आपने सिर्फ प्रश्न किया कि पैसा कमाना अच्छा है कि नहीं है, मेरे अच्छा कहते ही आपने अपने पास रख लिया जनाब ये माइक, जबकि बात गलत है। ये अच्छा, पैसा कमाना अच्छा है, उस पैसे से माँ बाप की सेवा करनी चाहिए जनाब। यदि उसके तो कंडीशन लगा दिया। यदि पैसा ही नहीं होगा तो वो अपने माँ बाप की सेवा भी क्या कर पाएगा जनाब? जब माँ बाप ने भाव चाहिए, माँ बाप, हाँ तो इसीलिए तो कह रहा हूँ। गरीब बच्चे अरे रुकिए जनाब, रुकिए जनाब। जिसके पास पैसा है वही बच्चा खराब करता है। हाँ। जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, वो अपने माँ बाप के साथ रहता है। देखिए ये सच्चाई निकली इनके मुंह से कि पैसे का ज्यादा महत्व दे दिया हमने जीवन में। जब हमने बच्चों को पैसा कमाने की मशीन बना दिया, जब हमने कहा चला जा लंदन, जब हमने कहा चला जा यूके, जब हमने कहा चला जा हॉस्टल में, पर तुमने पूरी जिंदगी उसको ऐसे परवरिश की, उसकी तुमने ऐसे बनाया उसको कि पैसा कमा पैसा कमा पैसा कमा, तो वो माँ बाप में भी क्लाइंट देखता है, और जब माँ बाप में क्लाइंट देखता है तो दिक्कत है। मतलब पैसा माँ बाप अगर कहता है ना पैसा कमा, हाँ। पैसा इसलिए नहीं कहता मेरी सेवा मत करना, हाँ। वो इसलिए कहता है संतुलन की कमी रह गई। अपने आप में बड़ा हो, जब उसको एक डॉक्टर इंजीनियर बन गया, उसको अपना भी दिमाग चाहिए। वो ऐसे नहीं बन अच्छा, जो समाज में जो आश्रम बनाए गए थे कि 50 साल तक आपको गृहस्थ रहना है, उसके बाद सत्ता छोड़ देनी है, तो क्या माँ बाप प्रॉपर्टी पे बैठकर सत्ता का आनंद लेना चाहते हैं और बच्चों से चाहते हैं कि तू मेरे अनुसार चल के अपना चलाते हैं? इसलिए माँ बाप कोई नहीं चाहता अपनी प्रॉपर्टी पे बैठना। प्रॉपर्टी की तो लड़ाई है, प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ उसकी लड़ाई है, अपना पैसे की लड़ाई है, प्रॉपर्टी जो पैसे की लड़ाई है। सही कह रहे हैं। देखिए सर सही कह रहे हैं, प्रॉपर्टी और पैसे की लड़ाई है। तो इसमें फिर रिलेशनशिप क्यों घुसेड़ रहे हैं? बच्चा और बेटा, अगर लड़ाई प्रॉपर्टी की है तो प्रॉपर्टी और पैसे की। जब बच्चे हाँ। माँ बाप को कुछ ना समझे, फिर इनका क्या काम हमारी जायदाद रखने का? हाँ, ये बात सही है कि आप अपनी इजाजत जिसे चाहे दें, लेकिन जो कानून के अनुसार ही तो करेंगे। जब अगर गवर्नमेंट बाहर निकालते ही क्यों नहीं निकाले? वो इसलिए निकालते बच्चों को बच्चे फैंसर करें, बात हो रही है। ये कानून कानून है सर, अभी बहुत सारे सख्त कानून है। कानून कोई नहीं है। ऐसे हमने अभी पंजाब में हरियाणा हाई कोर्ट में वकील साहब कानून नहीं है क्या? अभी मैं बताता हूँ जनाब आपको, एक सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है। उस सीनियर सिटीजन एक्ट में 2 प्रकार की आप जो है ना वो ले सकते हैं। एक तो जो है माँ बाप अपने बच्चों से मेंटेनेंस मांग सकते हैं। हाँ। जिसके पास यदि पैसा नहीं है, अपने को जो है ना वो इस हालात में ना समझे कि भी उसके पास खाने के लिए भी पैसे ले ना सकता है, कानून के जरिए वो ले सकता है।
दूसरा है कि यदि उसने लव एंड अफेक्शन, आउट ऑफ द लव एंड अफेक्शन, इफ एनी प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड इन द नेम वापस ऑफ ले सकता देयर है। चिल्ड्रन, वो वापस ली जा सर सकती है। कानून तो है। अभी रुकिए जनाब, हाँ। फिर अच्छा, मत बोलिए। अच्छा, बोलिए। यही तो बात है, जब आपने प्रश्न कर दिया पूरा मादा रखिए कि उसका आंसर सुनेंगे नहीं, आप। पूरा पूरा बोलिए। सर यूं है कि यदि ये दोनों कानून हैं, उसके अलावा कानून चाहते हैं सर हम। और क्या चाहते हैं? हाँ, अब दूसरी तीसरी बात निकल के आती है कि बच्चों, माँ बाप को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए सर, ठीक है। माँ बाप को प्रॉपर्टी ही नहीं चाहिए सर, माँ बाप को बच्चे चाहिए, उनके पोते चाहिए जो उनके साथ खेलें, जो उनके साथ बात करें, जो उनका लुक आफ्टर करें, जो उनके साथ बैठें। कानून हमें ये चाहिए। सर कोई कानून किसी को प्यार नहीं दिला सकता, कोई कानून किसी को विश्वास नहीं दिला सकता, कोई कानून सेवा नहीं दिला सकता, पैसे दिला सकता है, प्रॉपर्टी दिला सकता है, जो भौतिक चीजें हैं। यहाँ आप गलत हैं जनाब। नहीं कर सकता। कानून जो है, गलत कह रहे हैं आप। नहीं, गलत कह रहे हैं। यदि किसी भी बच्चे कानून को, प्यार खरीद सकता किसी है, भी इमोशंस खरीद सकता है। किसी भी बच्चे को यदि डर होगा कि तेरे को तेरा ये वो वाली बात है कि भय बिन प्रीत ना होए गोपाला, ये जो कह रहे हैं। यस, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को भय से सेवा कराएंगे। भय बिना प्रीत नहीं होती। भय से सेवा कराएंगे। उनके अपने ये देखिए माँ बाप का भाव देखिए कि मैं डराऊंगा अपने बच्चों को, तब वो मेरी सेवा करेंगे। अगर माँ बाप इस भाव में, ये राक्षसी भाव कहता हूं मैं, राजा का भाव होता है ये, भय का भाव, कि भय से आपका प्रेम का भाव होना चाहिए। आपके बच्चे आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे। अगर आप उनको डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं और भय कराना चाहते हैं तो बड़ी मुश्किल है। आप बताइए। देखिए यूं है, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟੇ ਬਾਲ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ चिट्टे ਕੀਤੀਆਂ। बाल करने के बाद एक मिनट। बच्चों की परवरिश में क्या कमी रह गई? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਲਿਖਾਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ देश ਜਾਂਦੀ ਆ। विदेश चले गए, कैसे चले दुनिया गए? ਜਾਂਦੀ ਆ, कैसे चले गए? ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। दुनिया जानती है। आप भी जानते हैं, माँ नहीं- बाप भी जानते हैं। नहीं नहीं, माँ बाप भी जानते दुनिया हैं। माँ बाप भेजते हैं ना। माँ बाप भेजते हैं। स्वीकार करो, अगर विदेश चला गया वहीं रहेगा। नहीं वहीं रहेगा। उसकी भी तो जिम्मेवारी बनती है ना कुछ माँ बाप जिम्मेवारी के। सरकार ने कहा तो जिम्मेवारी में पैसा ले लो, उससे मेंटेनेंस ले लो। नहीं वो सेवा कैसे ले लोगे? उससे क्या हो गया? सेवा तो प्यार से ही होगी। प्यार से अभी ये कह रहे सिर्फ प्यार से नहीं, माँ बाप पैसा मान लो यदि आए आप जैसे इतनी गर्मी से बोल रहे ना, इतनी गर्मी से बोलने का नहीं है। देखिए हमारा सवाल उन सब बुजुर्गों से है कि ऐसे सारे बुजुर्ग तो नहीं है, प्रेम नहीं जो- सारे नहीं खा रहे हैं, सारे नहीं खा रहे हैं, सारे नहीं कह रहे हैं। चलो, दिल्ली मान में कितने दिखाते हैं? दिल्ली में 2 करोड़ की जनसंख्या, 3 करोड़ की, क्या सब बच्चों ने निकाल दिया? क्या सब बच्चों? भाई गलत लवाई बोल रहे हो, गलत नहीं। आप कभी वृद्धाश्रम गए हैं? हाँ मैं गया हूँ वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम में आपने देखा है कि वहाँ पर बड़े पैसे वाले भी वहाँ पर होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। हाँ। और गरीब भी होते हैं वहाँ पर। हाँ। ठीक है, इसका गरीब मतलब तो बहुत कम मिलेगा साहब, पैसे वाला ज्यादा मिलेगा। पैसे क्योंकि वाला- ज्यादा लड़ाई सत्ता की है। जब माँ बाप अपना सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, संघर्ष करते हैं, तो ऐसी अवस्था हो जाती है कि बच्चा ज्यादा ताकतवर होता है, वो मार पीटता भी है और संघर्ष की स्थिति हो जाती है। अगर सरेंडर कर देंगे तो खत्म। जब आप आ ही गए इस बात पे कि अभी मारना पीटना चालू कर दिया, हाँ ये तो क्राइम है ना। हाँ, इसमें रिलेशनशिप का कोई लेना ये कोई भी कर सकता है। तो चालू कर ये दिया गली का उन्होंने गुंडा मारना भी, पीटना। देखिए यदि- ये गली का गुंडा भी कर सकता है ना। बेटा जब हमने उनको बेदखल कर दिया, फिर कौन सा मालिक रहे वो जायदाद के? ये कह रहे हैं आप वकील साहब, आप इनका सवाल सुनिए। इनका सवाल मैं आपके पास ला रहा हूँ। जब इन्होंने कहा बेदखल कर दिया, जब बेदखल कर दिया, अभी कानून के अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को बेदखल कर देता है तो मालिक कहाँ से आ गए? ये कह रहे हैं मालिक तो होंगे ही नहीं। कौन मालिक नहीं होंगे? बेदखल कर दिया बच्चे तो मालिक थोड़ी ना होंगे। वो कानून है ना। मेरी बात सुनिए, बेदखली का कानून है मेरी ना। बात सुनिए। जो आप कह रहे थे ना प्रेम भाव, वो प्रेम भाव ही खत्म हो रहा है। उसकी कौन कर रहा है सर? वो खुद कर रहे हैं। माँ बाप थोड़ा ना उनको कहते हैं कि आप प्रेम भाव खत्म कर दीजिए। माँ बाप थोड़ा ना आपने पूरी दुनिया से प्रेम ना, भाव ना, ना। काट दिया। ना, ना। एक तरफा प्रेम नहीं होता, प्रेम तो सब दिशाओं में होता है। सर, मैं इनसे इसीलिए कह नफरत रहा करना हूं। सिखाऊं, इनसे नफरत करना सिखाऊं, चाचा से, ताए से, भाई से, दादा से, परदादा से, पूरे खानदान में नफरत करना सिखाऊं और कहूं मुझे प्यार कर ले, तो बाद में वो क्या करेगा? बाद में क्या करेगा? बाद में क्या करेगा? उसको लग रहा है कि जो प्रेम भाव है वो अपने आप आता है, और जो यदि किसी में प्रेम भाव नहीं है हाँ। तो उसको कैसे जगाया जाए? इनका मानना यह है कि वो जाग ही नहीं सकता। नहीं जाग सकता सर। ठीक है। सही बात है। इस तरह की यदि संस्कृति को आप पनपा देंगे कि प्रेम भाव सर, ये बुजुर्गों के प्रति रहे ही ना, हमेशा से था, यदि हमेशा से है। यदि नहीं, यदि ऐसा है,
जिम्मेदारी कौन तय करेगा? जिम्मेदारी ही तय करवाने के लिए खड़े हैं सर, कानून ही जिम्मेदारी तय कानून करता नहीं है। कर सकता। यदि वो आपका मानना है, परिवार वो आपका मानना है। कर सकता है ना। कानून जुर्म की सजा दे सकता है। कानून वो भी तो जुर्म कर रहे हैं। कानून सारे बन सकते हैं, ये कानून नहीं बन सकता। एक बना लोगे सुधर जाएगा। हाँ। बच्चे सेवा करने जाएंगे। अगर कानून गारंटी सुधरेगा। गारंटी इस संस्कृति को यदि आपने बचाना है कि बच्चे माँ बाप की सेवा करते थे और करते रहे, तो आपको ऐसा कानून पारित मुगल आए, अंग्रेज आए, हजारों आक्रमण हुए इस देश के अंदर, तब हम अपनी संस्कृति सेवा को बचाने के लिए किसी कानून की तरफ नहीं देख रहे थे। तब हमारे पारिवारिक मूल्य थे, हमारी वैल्यूज थी, हमारी संस्कृति थी। लेकिन आज हम कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस संस्कृति को कोई कानून रक्षा नहीं कर रहा था, हम स्वयं कर रहे थे। और आज हम सब गलत हो गए और हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चे सही हो जाएं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा कि हम क्या हैं। हम बेशक बुजुर्ग हैं, लेकिन क्या हम सही हैं कि हमने औलाद की परवरिश सही की? क्योंकि 90% केसों में ऐसा है जो कि उनकी कहीं ना कहीं माँ बाप का परवरिश बहुत बड़ा मैटर करता है। लेकिन अभी भी देश के अंदर ऐसा नहीं है। 80% 90% माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहते हैं और बच्चे उनकी सेवा करते हैं, पूरी तरीके से करते हैं। ये आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।